साथियों, अलंकार विवेचन में आज लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अतिशय प्लस उक्ति के संयोग से बना यह शब्द है जिसका अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी जहाँ उपमेय को छिपाकर केवल उपमान द्वारा उसे कहा जाए अथवा किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इस छंद का स्पष्टीकरण देखिए। कवि कहता है कि प्रियतम के आने से पूर्व उसके जीवन का उपवन सूना और नीरस था। उसमें जीवन के संघर्षों तथा अभावों की झाड़ियाँ खड़ी थी। जीवन में कहीं भी सरसता न थी। हे प्रियतम, जब तुम आए तो उपवन में बसंत ऋतु छा गई। सूखी झाड़ियों के स्थान पर कोमल पल्लव तथा फूलों से भरी जीवन रूपी क्यारी बन गई, अर्थात जीवन में सर्वत्र प्रसन्नता और सरसता छा गई। उपरोक्त छंद में उपमेय निराशा का ज्ञान, उपमान पतझड़ से, उपमेय नीरस जीवन का ज्ञान उपमान सूखी फुलवारी से, और उपमेय जीवन की सरसता का ज्ञान उपमान किसलय नव कुसुम से हो रहा है। अतः विवेच्य छंद में उपमान द्वारा उपमेय का ज्ञान होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका अन्य उदाहरण देखिए। अति सुंदर लखी तिय मुख मेरो, आदर हमन करत शशि केरो। अब लेते हैं संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का संशय या आशंका हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के वाचक पद, यानी कि ऐसे पद जिनके द्वारा ये अपन याद कर सकते हैं कि भाई उसमें संदेह अलंकार है। किंधो क्या, कि अथवा कदाचित, कहीं, के तो, के, धो, या तो, शायद आदि। अब संदेह अलंकार का उदाहरण देखिए। केंधो व्योम विथिका भरे है भूरी धूम केतु, वीर तरवारी सी उधारी है, तुलसी सुरेश चाप, केंदो दामिनी कला, केंदो चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त छंद में लंका दहन के वर्णन में हनुमान जी की जलती पूंछ को देखकर लंकावासियों ने यह निश्चय ज्ञान नहीं हो पा रहा कि यह हनुमान जी की जलती पूंछ है या आकाश मार्ग में अनेक कुशल तारे भरे हैं, अथवा वीर पुरुष ने वीर रस रूपी तलवार निकाली है, या यह इंद्रधनुष है, अथवा बिजली की तड़क है, या सुमेरु पर्वत से अग्नि की सरिता बह चली है। अतः विवेच्य छंद में उपमान का संशय होने के कारण संदेह अलंकार है। संदेह सादृश्य से मूलक होता है लेकिन निश्चयात्मक नहीं होता है। अन्य उदाहरण देखिए इसका। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। दूसरा देखिए। को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन वीरा, कि तुम तीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। अब लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ सादृश्य या समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी महावरी एडी मीडत जाए। ये बिहारी सत्सेल से छंद लिया गया है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। पाँव में महावर देने को नायन आकर बैठी, पर नायिका की एड़ी का रंग ऐसा लाल है कि उसको उसमें तथा महावर की गोली में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता। अतः भ्रम के कारण वह एड़ी को बार बार महावर की गोली समझकर दबा रही है। उपरोक्त छंद में नायन को नायिका की एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति के कारण भ्रम है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। इसका एक उदाहरण अन्य देखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज समझकर दाड़िम का भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसका विस्तार देखिए। उर्मिला की नासिका की नथ का मोती अधरों की लालिमा से अनारदाने की भांति लग रहा है। उसे अनार का बीज समझकर यह तोता यह सोच रहा है
कि यह नासिका रूपी तोते की चोंच में अनार का दाना है, इसलिए यह पिंजरे का तोता सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन सा है। इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार निश्चयात्मक होता है, जबकि संदेह अलंकार निश्चयात्मक नहीं होता है।